नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला में। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशनिंग के बारे में। कौन सी डिजीज कंडीशन है, कौन सी पोजीशन अपन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वो सब अपन विद इमेज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे अपन यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें, चाहे अपन कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे आप बात कर लो स्किल बेस्ट के बारे में, तीनों ही पर्पज से आज की जो क्लास है अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन की। सो व्हाट इज डेफिनेशन? पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। पोजिशन क्या होता है? किसी भी पर्सन को प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट में रखना ही क्या होता है? पोजिशनिंग होता है। पर्पज क्या है इसका? Purpose of the preventive, promotive, curative and rehabilitative aspect of the health or placing a patient in a good body alignment as needed therapeutically। शॉर्ट में अपन बात करें तो पोजिशनिंग क्या होती है? किसी भी पर्सन को अपन क्या कर रहे हैं? प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्पज क्या है प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट प्रोवाइड करने का? सबसे पहले प्रिवेंटिव, कोई भी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या पोजिशनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नर्व इंजरी का पेशेंट है तो अपन उसको सुपाइन पोजीशन में रखते हैं ताकि अपन नर्व कंप्रेशन को प्रिवेंट कर सके। तो क्या है? प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हुआ। प्रमोटिव क्या? हेल्थ स्टेटस को आप प्रमोट करने के लिए दे रहे हो। जैसे कि अगर कोई डिजनिया से सफ़र कर रहा है तो अपन क्या करते हैं? वहाँ पे फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। पर्पज क्या है? फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करने से क्या होगा? उसका डिजनिया है वो रिलीव होगा और हेल्थ स्टेटस है उसमें उसको प्रमोशन होगा। नेक्स्ट है क्यूरेटिव एस्पेक्ट, केयरमेंट के लिए देते हैं। जैसे कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको इमोबिलाइज करते हैं। इमोबिलाइज करने से क्या होगा? उसका फ्रैक्चर है वो इजी है, रिकवर हो जाएगा या फिर हील हो जाएगा, तो वो क्यूरेटिव एस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेटिव, यानी जो रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन। जो बॉडी फंक्शन है वो अलाइनमेंट के थ्रू अपन क्या है रिस्टोर कर रहे हैं और फर्दर जो इंजरी है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है अपन प्रॉपर पोजिशनिंग। ओके, क्लियर अबाउट डेफिनेशन? डेफिनेशन में अपन डिस्कस किया है कि किसी भी पर्सन को अपन क्या करते हैं? प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या उसका हेल्थ स्टेटस है वो प्रमोट होगा, जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन उसको प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्यूरमेंट में अपन उसको बेटरमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेटिव, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट के थ्रू अपन मेंटेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पर्पज फॉर द proper alignment and proper positioning. First one is that to promote the comfort of the patient. फर्स्ट पर्पज है कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या है प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट टू रिलीव प्रेशर ऑन द वेरियस पार्ट। पोजिशनिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं? वेरियस बॉडी पार्ट है उस पर क्या है प्रेशर रिलीव करवाते हैं। फ्रीक्वेंटली अपन पोजीशन चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया पोजीशन आप कितनी देर बाद चेंज करते हो? तो अपन क्या नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो कि अपने आप से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, एक कहना हेल्दी इंडिविजुअल है और वो अपने आप से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन एवरी 2 हावरली पोजीशन है वो चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपन क्या है उसके जो प्रेशर सोर्स है उसको प्रिवेंट कर सके या फिर बैड सोर उनको प्रिवेंट कर सके। तो प्रेशर सोर और बैड सोर का अपन डायरेक्टली कैसे प्रिवेंट करते हैं? जितने भी उसके जो बोनी प्रोमिनेंस पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उन पे प्रेशर रिलीव करके। नेक्स्ट है स्टिमुलेट द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का स्टिमुलेशन करने के लिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं? प्रॉपर अलाइनमेंट या पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड द नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। वेरियस टाइप की जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो देने के लिए वेरियस टाइप के अपन पोजीशन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है टू परफॉर्म द सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन। बिल्कुल, सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन परफॉर्म करने के लिए वेरियस टाइप के पोजीशनिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रीनल बायोप्सी कर रहा है तो अपन क्या करते हैं? प्रोन पोजीशन देते हैं। थोरेकोसेंटेसिस का प्रोसीजर करने जा रहे हो, एक प्रोसीजर करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे? वहाँ पे उसको सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करोगे। बेड साइड है वो क्लाइंट है उसको मूव करवाते हो। तो ये क्या है? सर्जिकल और मेडिकल जो इंटरवेंशन वो परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो? प्रॉपर यहाँ पे पहले पोजीशन मेंटेन करते हो। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय इमोबिलिटी।
इमोबिलिटी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली जो है वेरियस टाइप के पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। टू प्रमोट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रमोट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ एक पर्पस थे पोजीशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। थ्योरी क्लास की अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो टोटली अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल में क्या है, टू मेंटेन द गुड बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट पोजीशन है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट है वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। जब भी आप क्लाइंट को टच करते हो, हैंड वॉशिंग की जो प्रोसीजर है उस पर भी अपन ने एलोबरेटली डिस्कस किया है कि हैंड वॉशिंग अपने को कब कब परफॉर्म करनी चाहिए। बिफोर अपन क्या है, क्लाइंट की जो रूम है उसको एंटर करने से पहले अपन हैंड वॉश करते हैं। क्लाइंट को टच करने से पहले अपन हैंड वॉश करते हैं। क्लाइंट के सराउंडिंग को अपन ने टच किया और उसके बाद अपन हैंड वॉश करते हैं। क्लाइंट को टच करने के बाद अपन हैंड वॉश करते हैं। तो टोटल अपने पास में 5 क्राइटेरिया होते हैं तब अपने को हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी होती है। वो अपन ने डिस्कस कर लिया है हैंड वॉशिंग की क्लास में। नेक्स्ट है एंश्योर द पेशेंट कंफर्ट। बिल्कुल कंफर्ट जो प्रिंसिपल है आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहा है बिकॉज ऑफ 80-20 में। क्योंकि जो एम्स है उसने रीज़न क्या दिया है 80-20 रखने के पीछे, पेशेंट कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो एंश्योर द पेशेंट कंफर्ट मेंटेन करना यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी होता है। कंफर्ट अगर अपन फील नहीं करवाते हैं किसी भी क्लाइंट को तो वो फर्दर क्या है, नेक्स्ट उसमें डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस न करने के बजाय डिसेंट करने के चांसेस रहते हैं। तो पेशेंट कंफर्ट अपने को हमेशा मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है ऑब्टेन एंड असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड। आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आप असिस्टेंस यानी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है एंश्योर दैट द मैट्रेस इज फर्म एंड लेवल ऑफ बेड इज एट वर्किंग हाइट। बिल्कुल जो भी आप मैट्रेस लोगे वो क्या होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, जिससे क्या प्रेशर सोर होने के चांसेस वहाँ पे आप मिनिमाइज कर सको। साथ ही जो बेड का लेवल है उसको कैसे मेंटेन करोगे कि वहाँ पे आप जो भी इंटरवेंशन देने जा रहे हो वो इजीली परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट प्रिंसिपल अपने पास में क्या है, फॉलो द सेफ्टी मेजर एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। सेफ्टी मेजर फॉर एग्जांपल जैसे कि आप साइड रेल प्रोवाइड करते हो जिससे क्या होता है फॉल इंजरी को आप प्रिवेंट कर रहे हो। तो एक्सीडेंटल जो इंजरी होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें, सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे या फिर फॉलो करोगे। नेक्स्ट है फॉलो द सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग। सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर से आप क्या है वहाँ पे वर्क करोगे। ये नहीं है कि आपने पहले क्लाइंट की जो पोजीशनिंग प्रोवाइड किया है तो क्लाइंट को पोजीशन प्रोवाइड करने जा रहे हो, आपने क्लाइंट को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हम आपको ये पोजीशन प्रोवाइड करने। तो सिस्टमेटिकली जैसा आपने प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 स्टेप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि लास्ट के प्रोसेस को आप फर्स्ट कर रहे हो, फर्स्ट को लास्ट कर रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है यूज़ द राइट टेक्निको एट राइट टाइम। राइट टेक्निक एट राइट टाइम का जो प्रिंसिपल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स थे जो मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए पोजीशन को अपन ध्यान में रखेंगे, जिसमें अपने बॉडी अलाइनमेंट की बात की कि बॉडी अलाइनमेंट अपने को प्रॉपर मेंटेन करना है, साथ में हैंड वॉश परफॉर्म करना है। अपन पोजीशन देने जा रहे हैं उससे पहले और पोजीशन अपने प्रोवाइड कर दी उसके बाद दोनों टाइम पे अपने को क्या करना है, हैंड वॉश परफॉर्म करना है। पेशेंट का जो कंफर्ट है उसको अपन को क्या है ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपको पोजीशन देने जा रहे हो और साथ में आपने क्लाइंट की एंजाइटी बढ़ा दी है, ऐसा आप कुछ नहीं करने वाले हो। पहले आप क्लाइंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे, अपन ये पोजीशन देने जा रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि अपन ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, इसलिए अपने इस प्रोसीजर के लिए आपको ये पोजीशन प्रोवाइड कर लें। लाइक दैट आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आप सीधे डायरेक्ट जाके पेशेंट को तोड़ मरोड़ के रख देते हो बेड पे, लो भाई प्रोवाइड कर दी अपने पोजीशन, ऐसा अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, इमेज दे रखी है। इमेज को देख के आप देखिए कि इमेज कौन सी पोजीशन की है, कौन सी पोजीशन की है, किस वाली पोजीशन को ये इमेज है वो डिनोट करती है, ये करती है सुपाइन
पोजीशन को। तो क्या होती है सुपाइन पोजीशन? सुपाइन पोजीशन, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विथ हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। सुपाइन पोजीशन में क्या करते हैं, पेशेंट है वो बैक पे लाइज करता है, अपनी बैक पे लाइज करता है, उसके साथ में लिटिल बिट उसका हैंड और शोल्डर है लिटिल बिट उसको राइज करते हैं, नहीं कि अपन फुली राइट करते हैं। एक होती है फ्लैट पोजीशन, एक होती है सुपाइन पोजीशन। फ्लैट पोजीशन और सुपाइन पोजीशन में लिटिल बिट डिफरेंस यही है, सुपाइन पोजीशन में अपन क्या करते हैं, जो हेड और शोल्डर उसको स्लाइटली एलिवेटेड रखते हैं। स्लाइटली एलिवेट रखने का मतलब क्या है, लिटिल बिट एलिवेट रखते हैं फुट एंड से, बट ज़्यादा एलिवेट नहीं करते। ज़्यादा एलिवेट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो सेमी फाउलर वाली पोजीशन में चला जाएगा। फ्लैट में क्या करते हैं, बिल्कुल अपन फ्लैट रखते हैं, मैट्रेस के कांटेक्ट में रहता है जो क्लाइंट है वो, बट सुपाइन में क्या है, स्लाइटली उसका हेड और शोल्डर स्लाइटली एलिवेटेड यहाँ पे रहने वाला होता है। नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं, पर उसके इंडिकेशन क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में आप सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हो। सबसे पहले है यूजुअल पोजीशन, बिल्कुल एज यूजुअल नॉर्मल क्लाइंट है तो अपन उसको क्या है सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो सुपाइन पोजीशन में कंफर्टेबल फील करता है और वो ही पोजीशन वो अज्यूम करता है नॉर्मली, अगर उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट एंड एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने के लिए आप क्या करोगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है पोजीशन प्रोवाइड करने का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे पहले अपने को करना क्या है, क्या करना है, प्लेस ए पेशेंट ऑन द बैक विथ वन पिलो अंडर द हेड, आर्म एंड हैंड एट ए साइड। पेशेंट है उसको अपने को सुपाइन पोजीशन में बैक पे उसको लेटाना है और उसके बाद में एक जो पिल्लो है वो कहाँ पे रखना है, उसके हैंड और आर्म के बिलो रखना है। क्यों रखना है पिल्लो, ताकि अपन उसके इस जो सर्कुलेशन है उसको प्रमोट कर सके। ओके, नेक्स्ट है नी फ्लेक्स्ड एंड सेपरेट। नी है उसको अपने को क्या है सेपरेट रखना है, बीच में लिटिल बिट दोनों नीज है उनके बीच में आपको क्या है गैप रखना है, एडिशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट है प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप एंड कॉटन फर्म पैड अंडर द हील टू रिड्यूस द प्रेशर। क्या करना है नेक्स्ट आपको, एयर रिंग। एयर रिंग क्या होते हैं आप नेक्स्ट इमेज में डिस्कस करेंगे। एयर रिंग जो है आपको क्या अप्लाई करना है, बिलो द हिप अप्लाई करना है, और जो कॉटन बाल है उसको कहाँ पे प्लेस करना है आपको, बिलो द हिप। चाहे आपके पास में एयर रिंग हो या फिर आपके पास में कॉटन बाल हो या फिर कॉटन पैड हो, जिससे क्या करोगे आप हील के नीचे प्लेस करने से पर्पज़ क्या है, क्यों प्लेस करते हैं फिर वहाँ पे, ताकि अपन क्या करें जो बोनी प्रोमिनेंस है हील का उसको डायरेक्ट जो मेट्रेस है उसके कांटेक्ट में आने से रोक सकें, और उसके कांटेक्ट में अगर वो नहीं आएगा तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली बोलें तो प्रेशर जो अल्सर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेस द फुटबोर्ड अंडर द बॉटम ऑफ फिट। जो फुटबोर्ड है उसको आपको क्या करना है प्लेस करना है। एट ए पेशेंट इज पैरालाइज प्लेस द हैंड रोल इन हैंड। अगर पेशेंट पैरालाइज है तो आपको क्या करना है हैंड रोल भी अप्लाई करना है। अलाइंग द पेशेंट बॉडी इन ए गुड पोजिशनिंग। गुड पोजिशनिंग में आपको क्या करना है अलाइनमेंट सेट करना है पेशेंट का। कुल मिला की बात इतनी सी, आपको सुपाइन पोजीशन देने के लिए सबसे पहले पेशेंट को बैक पे लाइज करके उसके जो दोनों हैंड है उसको लेटरली आप क्या करोगे पैरेलली बॉडी के स्ट्रेट करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे पिल्लो प्लेस करोगे जो उसके हैंड है उनके बिलो, ताकि क्या होगा उससे सर्कुलेशन है उसको आप प्रमोट कर सको और पेशेंट के कंफर्ट है उसको बढ़ा सको। नेक्स्ट आपको क्या है अगर पैरालाइज है तो उस कंडीशन में आपको क्या है जो हैंड रोल है वो भी प्लेस करने हैं पैरालाइज क्लाइंट है तो, ओके, अदरवाइज नो नीडेड। नेक्स्ट अपने पास में इमेजेस दे रखे हैं। सबसे पहले एयरबैग। एयरबैग की अपन बात करें तो क्या बात की थी अपन ने, एयर रिंग और एयरबैग जो होते हैं वो कब कहाँ प्लेस करते हैं, जो बोनी प्रोमिनेंस पार्ट है वहाँ पे अपन प्लेस करते हैं, जिससे क्या प्रेशर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये फुट बोर्ड है जो फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए अपन फुट बोर्ड अप्लाई करते हैं एट द फुट एंड।
जो कि आप बेड में देख पा रहे हो अप्लाई की हुई है फुटबोर्ड। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट पोजीशन को देख के आप एज्यूम करो कि ये कौन सी पोजीशन है। ये है प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन की अपन बात करें तो प्रोन पोजीशन में आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो, जो क्लाइंट है उसको क्या करते हैं अपन, जो सुपाइन पोजीशन है उसके जस्ट अपोजिट करेंगे। यहाँ सुपाइन में अपन बैक पे उसको लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एब्डोमेन पे उसको लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एब्डोमेन है, चेस्ट है, नी है और उसके टॉयज हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे। मूव, ध्यान आपको ये रखना है कि अपन जो है अपोजिट पोजीशन दे रहे हैं, बट अपोजिट में अपन थोड़ा सा चेंजमेंट ये करते हैं। वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हेड है उसको डायरेक्ट, सुपाइन में हेड है वो डायरेक्ट टच में रहता है मेट्रस के, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, नेक उसको लिटिल बिट मूव करवा देते हैं, लेटरली मूव करवा देते हैं। बाकी पूरा प्रोन पोजीशन में रहेगा, जस्ट अपोजिट टू सुपाइन रहेगा, बट हेड है वो लेटरली अपन मूव करवाते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप नोज है उसको टच कर दो मेट्रस के, ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है। गर्दन है उसको मूव करवाना है, उसको लेटरली अपने को प्लेस करना है। ओके, एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ये पूछा जाता है पोजीशनिंग से कई बार, कि आप क्लाइंट है उसको प्रोन पोजीशन में रख रहे हो तो उस कंडीशन में उसमें प्रेशर सोर होने के चांसेस कहाँ पे रहते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इमेज में अपने पास में जो क्लाइंट है वो है प्रोन पोजीशन में, और प्रोन पोजीशन में सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे रहते हैं प्रेशर सोर डेवलप होने के, नीज में। बिल्कुल, नी जो होता है वो बोनी प्रोमिनेंट पार्ट होता है वहाँ पे, और वहाँ पे प्रेशर सोर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट अगर अपने पास में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर आपके पास में एक मेल क्लाइंट है और उसको आपने लॉन्ग प्रोन पोजीशन में रखा है, तो उस कंडीशन में उस पर प्रेशर सोर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ रहेंगे, तो वहाँ पे आपके पास में नी न होकर क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव एरिया या फिर उसके जेनाइटल ऑर्गन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रेशर सोर होने के। ओके, बट अगर अपने पास में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके पास में फीमेल क्लाइंट है और फीमेल क्लाइंट को आपने प्रोन पोजीशन दी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस जो प्रेशर सोर डेवलप होने के साइट है वो कौन सी रहने वाली है, तो उसमें कौन सी रहने वाली है, ब्रेस्ट। बिल्कुल, ब्रेस्ट जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन साइट रहती है प्रोन पोजीशन में प्रेशर सोर डेवलप होने की। मेल में जेनेटल ऑर्गन रहते हैं, बट आपको मेल या फीमेल में कोई भी आपको जेंडर के बारे में नहीं दे रखा, डायरेक्ट प्रोन पोजीशन में मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाए तो वहाँ पे अपने पास में क्या रहेगा, नी रहेगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, लगे हाथ अपन डिस्कस कर लेते हैं। सुपाइन पोजीशन के बारे में भी वो अपना रह गया था। सुपाइन पोजीशन में मोस्ट कॉमन साइट जो प्रेशर सोर डेवलप होने की रहती है वो कौन सी रहती है, बटक्स एरिया। बटक्स एरिया सबसे ज़्यादा प्रोन रहते हैं प्रेशर सोर डेवलप होने के सुपाइन पोजीशन में, ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होती है, प्रोन पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमेन विद द हेड टर्न टू वन साइड विथ वन स्मॉल पिलो अंडर द एंकल। बिल्कुल, सुपाइन पोजीशन के अपोजिट अपन प्रोन पोजीशन देते हैं। चेंजमेंट ये करते हैं कि वो वहाँ पे उसके जो हेड है या फिर नेक उसको वन साइड में अपन क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन की, कौन कौन सी कंडीशन में आप प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हो। फर्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिवली। वाई वी गिवन द पोस्ट ऑपरेटिवली प्रोन पोजीशन, बिकॉज हियर वी कैन मिनिमाइज दी एस्पिरेशन। एस्पिरेशन उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो मुंह में सिक्रेशन हो वो एक्सपेल आउट हो सके, एस्पिरेट ना हो। नेक्स्ट है पेशेंट विद द प्रेशर सोर। प्रेशर सोर के साथ है पेशेंट, अगर सुपाइन पोजीशन में आपने एज्यूम करवा दी है और उससे उस पर बटक्स पे प्रेशर सोर हो गए, तो आप क्या प्रोन पोजीशन वहाँ पे प्रोवाइड करोगे। बर्न का क्लाइंट है, अगर बैक साइड बर्न है तो प्रोन पोजीशन अपन दे सकते हैं। इंजरीज है बैक साइड तो अपन प्रोन पोजीशन देते हैं। ऑपरेशन है बैक साइड में तो अपन प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। टू रिलीव द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए प्रोन पोजीशन प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है रीनल बायोप्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। रीनल बायोप्सी के लिए आप कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हो, तो अपन कौन सी देते हैं, प्रोन पोजीशन। एग्जामिनेशन ऑफ द बैक
फॉर पेशेंट आफ्टर 24 आवर ऑफ द एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब। बिल्कुल, ये भी कई बार पूछा गया है। एम्पुटेशन के बाद में आप कौन सी पोजीशन देते हो, तो अपन कौन से पोजीशन में रखेंगे, अप टू 24 आवर अपन क्या है सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, और उसके बाद में अपन क्या है प्रोन पोजीशन में उसको रखते हैं। ओके, कब रखते हैं, आफ्टर 24 आवर अपन प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। एम्पुटेशन कहाँ हुआ है, लोअर लिम्ब, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का अगर एम्पुटेशन हुआ है तो अपन आफ्टर 24 आवर प्रोन पोजीशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में प्रोसीजर। प्रोसीजरों के लिए सबसे पहले अपने को एक्सप्लेन करना होता है क्लाइंट को कि अपन आपको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करने वाले, प्रोन पोजीशन किस तरह से दी जाती है वो एक्सप्लेन करेंगे, साथ में एक्सप्लेन करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, हम इस रीजन से आपको ये प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइवेसी प्रोवाइड। बिल्कुल, नेक्स्ट प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन एब्डोमेन विथ वन पिल्लो अंडर द हेड। एब्डोमेन पे रखेंगे, सुपाइन में अपन बैक पे रखते हैं, बट प्रोन में अपन एब्डोमेन पे रखेंगे। टर्न द पेशेंट हेड टू वन साइड एंड अलाइंग द पेशेंट इन गुड पोजीशन। पेशेंट का जो हेड है उसको वन साइड में अपन टर्न करेंगे। यही डिफरेंस है सुपाइन और प्रोन में, बाकी एक दूसरे के अपोजिट रहती है पूरी। प्लेस द बोथ आर्म एट ए साइड ऑफ द हेड एंड सपोर्ट द आर्म इन द फ्लेक्स पोजिशन एट ए लेवल ऑफ द शोल्डर। जो आर्म है उनको आपको कहाँ पे प्लेस करना है, साइड ऑफ द हेड के साइड पे आपको क्या है प्लेस करना है। सुपाइन में क्या कर रहे हैं अपन, जो बॉडी है उसके लेटरली अपन प्लेस करते हैं, बट प्रोन में अपन को क्या है हेड के साइड में अपन को आर्म उनको प्लेस करवाना है। नेक्स्ट है सपोर्ट द लोअर लेग विद द पिल्लो टू एलिवेट द टोय। जो लोअर लेग है उनको क्या है एलिवेट रखने के लिए अपन क्या करेंगे, पिल्लो अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा सर्कुलेशन प्रमोट होगा। ओके, तो ये था प्रोन पोजीशन के बारे में। अब अपने पास में नेक्स्ट पोजीशन है, वो कौन सी है, इमेज में देखिए आप, वो है अपनी साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन में जो बोनी प्रोमिनेंस पार्ट अपने पास में कौन कौन से रहते हैं, फर्स्ट वन रहता है ईयर, शोल्डर, नेक्स्ट इज द एल्बो, हिप, नी एंड हील। लेटरल ऑफ द हील पार्ट, जो एंकल का लेटरल पार्ट है वो। ओके, तो ये क्या है मोस्ट कॉमनली जो बोनी प्रोमिनेंस रहते हैं। फिर से अपना की पॉइंट यहाँ पे यही रहने वाला है कि मोस्ट कॉमन जो साइट होती है यहाँ पे प्रेशर सोर डेवलप होने की, कहाँ पे, साइड लाइन पोजीशन में। तो कौन सी होगी, वो रहने वाली है अपनी साइड लाइन पोजीशन में। अपन मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो वो रहने वाली है अपनी जो ग्रेटर टोकेंटर ऑफ हिप है वो, या फिर डायरेक्ट अपन हिप पार्ट भी बोल सकते हैं, वो मोस्ट कॉमन साइट रहती है साइड लाइन पोजीशन में। ओके, लेटरल पोजीशन या फिर साइड लाइन पोजीशन, राइट साइड लाइन हो सकती है या फिर लेफ्ट साइड लाइन हो सकती है। द पेशेंट लाई ऑन द साइड विथ वेट ऑन हिप एंड शोल्डर, और द पेशेंट लाई ऑन द हिज साइड विथ बोथ आर्म फॉरवर्ड एज हिज नी एंड हिप आर फ्लेक्स। क्या बोला गया है कि साइड लाइन पोजीशन में जो बॉडी वेट है वो कौन बियर करता है, जो हिप और शोल्डर। इसीलिए मोस्ट कॉमन जो साइट यहाँ पे रहती है प्रेशर सोर डेवलप होने की, वो क्या रहती है, हिप एंड शोल्डर रहते हैं, पर मोस्ट कॉमन हिप रहता है, क्योंकि ज़्यादा जो बॉडी वेट बियरिंग पार्ट है वहाँ पे प्रेशर सोर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। द अपर लेग इज द फ्लेक्स मोर देन द लोअर लेग। जो अपर लेग है उसको अपन क्या करते हैं, लोअर लेग के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं। लोअर लेग है उसको अपन एलिवेटेड रखते हैं, बट अपर जो लेग है उसको फ्लेक्स करते हैं। द अपर नी एंड हिप शुड बी एट द सेम लेवल। अपर नी और जो हिप है वो सेम लेवल पे होगा, यानी कि जो लोअर लेग है उसके लेटरली उसके पैरेलली रहता है, वहाँ पे चेंजमेंट नहीं करते हैं अपन, बट चेंजमेंट कहाँ करते हैं, फ्लेक्शन में। जो नी है उसको फ्लेक्स क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जो अपर साइड रहने वाली है। यानी कि आप लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देने वाले हो तो लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन में लेफ्ट साइड में आप टर्न करवाते हो, तो जो राइट वाला लेग है उसको क्या करोगे, नी पे जाके फ्लेक्स करोगे। ओके, नेक्स्ट है
ए पिल्लो इज गिवन अंडर द हेड, बैक एंड फ्रंट टू सपोर्ट द आर्म एंड एब्डोमेन। पिल्लो को प्लेस करने से क्या होगा, आप हेड है जो बैक है उसको क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट है पिल्लो इज गिवन बिटवीन दी नी। बिटवीन नी पिल्लो प्रोवाइड करने से क्या होगा, दोनों जो नीज उनके बीच में प्रेशर है उसको मिनिमाइज कर सको, फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सको। नेक्स्ट है इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे अपन साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट हु रिक्वायर्ड पीरियोडिकल पोजीशन चेंज। पीरियोडिकली पोजीशन चेंज रिक्वायर्ड है किसी क्लाइंट को, तो वहाँ अपन एक पोजीशन क्या दे सकते हैं, साइड लाइन दे सकते हैं। यानी कुछ देर अपन सुपाइन में रखेंगे, कुछ देर प्रोन में रखेंगे, कुछ देर साइड लाइन आप दे सकते हो। एंड इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जस्ट आफ्टर दी आप क्या कर, जो पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है उनको आप क्या कर सकते हो, साइड लाइन पोजिशन दे सकते हो, प्रोन पोजिशन दे सकते हैं, साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन एंड ऑपरेटिव साइट पे। ओके, दोनों ही पोजीशन देने का पर्पज़ ये है कि क्लाइंट जो है वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट से रिकवर कर रहा होता है वहाँ पे, और जो सेमी कॉन्शियस की कंडीशन में वो एस्पिरेट कर सकता है जो भी माउथ सिक्रेशन है उनको, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो साइड लाइन पोजिशन देंगे या फिर प्रोन पोजिशन देंगे। नेक्स्ट है साइड लाइन पोजिशन, आप पेरिनियम को विजुअलाइज एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे यूज़ ले सकते हो। इंसर्ट द सपोसिटरीज। सपोसिटरीज क्या होती है, ट्राइगोनल जो टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिसको अपन इंसर्ट करते हैं एनल कैनाल के थ्रू, ताकि जो एनिमा है एज ए एनिमा का ही सब टाइप अपन सपोसिटरीज यहाँ पे बोल सकते हैं। मेडिसिन है होती है ट्रायंगुलर फॉर्म में अवेलेबल होती है जिसको अपन एनल कैनाल के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर टेकिंग द रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर के टाइम पे अपन क्या करते हैं, साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं। गिवन द बैक केयर, बैक केयर प्रोवाइड करने के टाइम पे साइड लाइन दे सकते हैं। फॉर प्रोवाइड द इनिमा, इनिमा प्रोवाइड करने के लिए, और कोलोनिक इरिगेशन। व्हाट इज कोलोनिक इरिगेशन, जो कोलन है उसमें अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग करने से क्या होगा, वहाँ से क्या है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो पास आउट करता है, और उसको इरिगेट करने के लिए जो भी अपन ने स्टोमा वहाँ पे बनाया है उसको इरिगेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोसीजर। साइड लाइन पोजिशन देने के लिए प्रोसीजर कैसे आप फॉलो अप करोगे। सबसे पहले अपने पास में दे रखा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर, क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड द प्राइवेसी, बिल्कुल। नेक्स्ट है लोअर द हेड ऑफ द बेड एज लो एज पेशेंट कैन टॉलरेट। जो साइड लाइन पोजिशन है उसमें अपन जो हेड, जो भी बेड है उसको क्या करेंगे, लो रखेंगे। नेक्स्ट है पोजिशन द पेशेंट टू साइड ऑफ द बेड, क्लाइंट है उसको साइड ऑफ द बेड पे मूव करवा के पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और वन साइड में उसको मूव करवाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पेशेंट को साइड पे मूव करवा रहे हैं और उसके बाद में पेशेंट की साइड है उसको मूव करवा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप टू रिड्यूस द प्रेशर इन द ट्रोकेंटर एट द हिप जॉइंट। क्योंकि अपन ने बात की कि जो हिप जॉइंट है, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, वहाँ पे मोस्ट कॉमन प्रेशर सोर्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। पोजिशन बोथ आर्म इन द फ्लेक्स पोजिशन, अपर मोस्ट आर्म आर सपोर्टेड बाय पिलो ऑन लेवल विद द शोल्डर। ओके, जो भी बोथ आर्म है उनको फ्लेक्स पोजिशन में आप रखोगे, जो अपर आर्म है उसको पिल्लो के थ्रू आप क्या करोगे, सपोर्ट रखोगे। प्लेस द पिल्लो अंडर द बैक, बैक पे आपको क्या करना है, पिल्लो प्लेस करना है। प्लेस द पिल्लो अंडर द सेमी फ्लेक्स अपर लेग एट हिप फ्रॉम ग्रोन टू फुट। ग्रोन से आपको फीट से क्या करना है, पिल्लो प्लेस करना है। जो सेमी फ्लेक्स अपर लिप है, अपर जो आपका लेग है वहाँ उसको क्या कर सको आप, दोनों जो लेग है उनके बीच में अपन क्या करते हैं, पिलो प्लेस करते हैं, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्या है उसको रिड्यूस कर सकें। इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्लेस ए पिल्लो सेमी फ्लेक्स्ड अपर लेग एट हिप फ्रॉम ग्रोन टू फुट। जहाँ तक जो दोनों लेग है वो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वहाँ तक अपन क्या करते हैं, पिलो प्लेस करते हैं। प्लेस ए सैंडबैग पैरेलल टू प्लेंटार सरफेस ऑफ द डिपेंडेंट फुट। जो सैंडबैग है उसको कहाँ पे
प्लेस करना है प्लांटर सरफेस, यानी कि जो सोल ऑफ द फीट है उसके लेटरली आपको क्या है मूव करना, ताकि जो अनफॉर्चुनेटली मूवमेंट है जो लेग है उसकी आप प्रिवेंट कर सको। ओके, तो ये था अपना कुछ एक पोजीशन जिसमें अपने सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और साइडलाइन पोजीशन की बात की, उनकी इंडिकेशन की बात की है। आशा और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप PDF हमसे ले सकते हो। PDF लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके जो स्क्रीन है उस पर भी अवेलेबल है। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू।